Alright, what's up traders? Welcome to BlockFX. In this video, we will break down last week move and what all key features are there, key levels are there for next week. So let's start our analysis. तो start करते हैं अपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से. So as you can see कि गोल्ड रिकॉर्ड हाइज बनाते ही जा रहा है और ये इसलिए भी है क्योंकि जो जियो पोलिटिकल टेंशन है बहुत सारी, जैसे अनट्रस्ट इन ईरान हो गया और फेडरल रिजर्व इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसके जो कि रीज़न है यहाँ पे गैप अप का. बार बार गोल्ड गैप अप कर रहा है बट इसको फिल नहीं कर रहा है. तो गोल्ड रिकॉर्ड हाइज बनाते ही जा रहा है और इसलिए मतलब एक ये जो रिजर्व यूएस फेडरल रिजर्व इन्वेस्टिगेशन है, तो ये बहुत इम्पैक्ट कर सकती है गोल्ड को एज अ सेफ हेवन. सो जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो सारा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए गोल्ड के प्राइसेस इतने हाई जा रहे हैं. तो अपन अपने टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड के कौन से लेवल्स है जो अपन प्ले कर सकते हैं. और लास्ट में मैं अपनी वीडियो में ये भी ब्रेक डाउन दूंगा कि मैंने लास्ट वीक 300 पिप्स कैसे कैप्चर करा विद नो एसएल, और सारी प्रिसाइज एंट्रीज थी, कोई एक कैंडल पे एंट्री नहीं, स्ट्रेट एग्जीक्यूशन विथ रिजेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. आप देख सकते हैं कि ये सारे हमारा ये स्ट्रक्चर है वीकली का, जो कि वीकली में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके यहाँ पे वीकली की कैंडल ने टेस्ट भी कर चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके, और हमारा ये लेवल 1 होता है, आई मीन सपोर्ट का लेवल 1. सो इसको टेस्ट करने के बाद डेली टाइम फ्रेम में भी सेम हमें एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने मिलता है, जो कि लास्ट वीक अच्छा खासा रिजेक्शन हमको यहाँ पे देखने मिला. तो ये हमारा लेवल 1 होता है, टीजेल 1. यहाँ से प्राइस ये मूव करता है. डेली का लेवल टेस्ट होने के बाद हमारा कंफर्मेशन H1 का एमएसएस होता है, बट यहाँ पे H1 का कोई एमएसएस नहीं मिला क्योंकि मार्केट प्योर रेंज कर रहा है. तो यहाँ पे हमें ट्रेड बहुत सोच समझ के लेना है और टू बी ऑनेस्ट अवॉइड ही करना है. और नेक्स्ट वीक के लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन से बेस्ट लेवल्स हैं बाइंग के लिए, तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहले गोल्ड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बियरिश था, बहुत अच्छा फॉल दिया, बट मार्केट ने इसको रिकवर करते हुए 4 वेव्स बनाया, 5 वेव्स बनाया, फिर बुलिश हुआ. फिर हमने यहाँ पे ये लगा के देखा फिब, गोल्डन फिब, जो कि अपने लिक्विडिटी के लेवल पे आ रहा था और सेम एज अ 4 आवर का स्ट्रक्चर 1, जहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है, वो भी स्विंग. और इसके टीपीज बहुत अच्छे हैं. यहाँ पे आप लोग 5 मिनट का एमएसएस का वेट कर सकते हो. यहाँ से आप लास्ट हाई भी टीपी रख सकते हो या 4700 टीपी भी रख सकते हो, बट प्राइस को यहाँ पे आपको कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लेना है. आप लोग ऐसे ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि आप जानते ही हो गोल्ड को. तो मैं आपको ये अब आपको H1 के टाइम फ्रेम पे आपको मैं एनालिसिस देने वाला हूँ कि यहाँ पे लास्ट वीक कैसे ट्रेड बने और कैसे नहीं बने. यहाँ पे प्राइस में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था. फर्स्ट के 2 डेज मार्केट बहुत अच्छा था, यहाँ पे मैंने 100 पिप्स कैप्चर करा, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा. बट फर्स्ट 2 डेज बहुत अच्छा था, बट लास्ट के फ्राइडे थर्सडे और फ्राइडे पे यहाँ पे प्राइस में इतना चॉपी मार्केट था कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना. बट हमारा लेवल था क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था. फिर यहाँ पे हमने वेट करा 1 मिनट के एमएसएस का. मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लगाई, आपको मैं दिखाता हूँ. फर्स्ट टैप ये था एंड यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ
उसके नीचे हमारा ए प्लस लेवल बनता है, जहाँ से हमने यहाँ रिजेक्शन पे ट्रेड ली और 100 पिप्स का टीपी विथ 30 पिप्स ऑफ स्टॉप्स। इजी क्लीन एंट्री, प्रिसीजन ओवर नॉइज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी ये स्ट्रक्चर बना था, ये हमारा कोई स्ट्रक्चर लेवल नहीं था। यहाँ पे लोगों ने ट्रेड लिया होगा कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, बट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप हमारी स्ट्रैटेजी आपको पता है तो इसके नीचे एक कैंडल, दो कैंडल और क्लोजिंग की ज़रूरत थी, बट नहीं हो पाया। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ था और लोगों ने यहाँ एंट्री करी होगी, ए प्लस पे भी करी होगी, पर उनका एसएल गया होगा। तो मार्केट ने यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया। फिर हम अपने थर्ड टैब पे आए जहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया था, बट हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट जो था वो भी ऊपर ही हुआ, जो कि हमें बहुत पेशेंस लेने के बाद गोल्ड ने हमको यहाँ पे हमारा लेवल दिया। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट का लेवल था, बट गोल्ड ने वापस उतना ही ऊपर आके यहाँ पे लेवल बनाया। फिर हमने एक एंट्री यहाँ पे प्लेस करी, ये हमारी एंट्री थी 100 पिप्स टीपी। बहुत इजी एंट्री रिजेक्शन पे। हमारे लेवल्स ऐसे ही होते हैं गाइस, जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिजेक्शन मिलता है और आप वहाँ पे एंटर कर जाते हो, आपको इतना लंबा वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट हमारे लेवल्स वीक में 3 से 4 बार आते हैं, सो आपको वहाँ पे एग्जीक्यूट करना ही होता है, क्योंकि वो लेवल्स बार बार नहीं आते हैं। और वो लेवल्स कैसे प्ले होते हैं वो आप देख ही सकते हो। 350 400 पिप्स आपको मैं, ये दो ट्रेड्स हो गई, और एक ट्रेड और थी जो मैंने वीक के स्टार्टिंग पे लिया था मंडे 12 जनवरी को। तो आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हमारा 30 मिनट के टाइम फ्रेम में वो ट्रेड था। ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और 1 मिनट में हम जाएंगे तो 1 मिनट में जाएंगे तो हमको यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ हुआ। ये हमारे लेवल्स होते हैं, ये दो लेवल्स होते हैं की लेवल्स जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे रिजेक्शन पे, हमको यहाँ पे एक अच्छा रिजेक्शन मिला तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। सबसे पहला ट्रेड वीक का यही था, 30 पिप्स के स्टॉप्स के साथ 100 पिप्स का डीपी। सो ये हमारे 3 ट्रेड्स थे जो हमने लास्ट वीक लिया। सो अब नेक्स्ट वीक का हम वॉलेटिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि, वैसे मंडे का आप लोग को अगर बताना चाहूँ तो मंडे इज़ बैंक हॉलीडे, तो आप लोगों को यहाँ पे मार्केट काफ़ी चॉपी दिख सकता है। ट्यूसडे को कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन नॉर्मल रहेगा। वेडनेसडे को हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है, तो ये जो भी बोलेगा गोल्ड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी नॉर्मल है न्यूज़ेस, ऐसा कुछ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है नहीं। ये सब जेपीवाई और यूएसडी में कोई न्यूज़ नहीं है, बाकी सारे पेयर्स में न्यूज़ है। बट अपन बाकी सारे पेयर्स ट्रेड करते नहीं है, सो हमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप, अब अपन चलते हैं बीटीसी के एनालिसिस पे। सो बीटीसी का स्टार्ट करते हैं। सो हमने ये लेवल अपना टेलीग्राम पे, फ्री टेलीग्राम पे दिया था, जहाँ पे मैं अपने सारे सेटअप्स भेजता हूँ। तो मेक श्योर टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पे मैं सुबह उठ के सबसे पहले एनालिसिस देता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं जितनी भी न्यूज़ होती है, एनएसटी होती है, उसके पहले हम ट्रेड्स दे देते हैं। अगर ये देखिए 100 कुछ ईजी होता है, पर हमारे लेवल पेशेंस वाले लेवल होते हैं, तो आपको पेशेंस शो करना पड़ेगा, तब जाके ऐसे स्नाइपर एंट्रीज मिलती है। 100 तो ईजी मिलते हैं। तो मेक श्योर टू ज्वाइन टेलीग्राम, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। बीटीसी में अगर आप देखो तो अभी कोई लेवल नहीं है, बट मार्केट पूरा रेंजिंग है। मंडे को भी रेंजिंग होगा, क्योंकि यूएस बैंक हॉलीडे है, तो इतनी ज़्यादा इस पर आप ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो मंडे को कुछ बनेगा तो मैं
मंडे को अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है बियरिश साइड बीटीसी में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कैंडल क्लोजिंग पे हो सकता है, तो आप लोग यहाँ से इसको सेल मार सकते हो यहाँ तक। सो दिस इज ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।